हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि जब आप थोड़ा-सा बीमार हो जाओगे तो आपके स्पाउस आपकी केयर कैसे करेंगे। ज़्यादातर हमने अपोज़िट साइड पे ज़्यादा देखा है कि आप उनकी केयर कैसे करा करोगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि वो आपकी केयर कैसे करा करेंगे। तो लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स रहा करेंगी। होता है ना थोड़ा-सा जब कोई बीमार पड़ जाता है तो थोड़ा दुःख सा हो जाता है। तो देखते हैं आपकी कैसे केयर करेंगे, कैसे आपको पैम्पर करेंगे एंड ऑल सब कुछ आज हम देखेंगे। बहुत प्यारी रीडिंग आएगी। सो पाइल 2 पाइल्स हमारे पास। पाइल 1 है स्पिरिचुअल यूनियन। पाइल 1 वी हैव, ठीक है? और पाइल 2 अपने पास है द यूनिवर्स, ठीक है? तो आप अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए। आपको ऐसे समझ आ रहा है तो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। तो मैं यहाँ से नेम इनिशियल बोल देती हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है? अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। पहली रेस्ट का कार्ड आ गया। ठीक है जी। ओके। ठीक है, शुरुआत करते हैं रीडिंग की। तो बेसिकली क्या है कि काफ़ी स्टोरी रीडिंग से पहले करेंगे तो काफ़ी दिनों से आपके सर में काफ़ी दर्द चल रहा था और हो सकता है आपको बुखार होने से पहले ना थोड़ा सर दर्द वगैरह हो जाता हो, या थोड़ा सा बॉडी में पहले ही से ही थोड़ा सा ना थोड़ा अजीब सा लगता हो। होता है ना, थोड़ा सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं। तो चक्कर आ रहे हों या अजीब सा ही वैसे ही फ़ील हो रहा हो, बीमारी जैसा फ़ील हो रहा हो कि बुखार लग रहा है या बुखार है क्या, थोड़ी अजीब सा पेन हो रहा है बॉडी में, ठीक से चला नहीं जा रहा है, या फिर आपको सर दर्द हो रहा है, तो जो भी है तो वो आपका फ़ीवर चेक कर रहे हैं और यू आर वेटिंग कि फ़ीवर है कि नहीं है। आप उनकी आँखों में देख रहे हो और थर्मामीटर आपने लगा रखा है अपने मुँह में। तो वो आपको कह रहे हैं, क्या ऐसे टुकुर-टुकुर देख रहे हो, हैं? क्या चाहते हो कि तुम्हें फ़ीवर हो? आपकी ना आँखों से तो ऐसे लग रहा है, ठीक है? तो वैसे तो ये छुट्टी इतनी लेते नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े से बीमार हो जाओगे तो आपकी वजह से छुट्टी तो लेनी पड़ेगी इनको। तो वो कहेंगे, इस तरीके से थोड़ा-सा आपसे मज़ाक करने के लिए आप थोड़ा-सा अपनी आईब्रोज़ को ऐसा थोड़ा चढ़ा लेते हो। ऐसे मतलब ऐसे ना थोड़ा गुस्से से उनको देख रहे हो। फिर उन्होंने थर्मामीटर निकाला तो पता चला कि आपको बुखार है। कह रहे चलो मेरी कल की छुट्टी कन्फर्म है अभी। आप खुश हो रहे हो, आप फाइनली चलो, मुझे कुछ थोड़ा रेस्ट मिलेगा और सब काम मुझसे, और सब मैं तुमसे काम करवाऊँगी। वो कह रहे हैं हाँ, मेरा तो कहीं रेस्ट नहीं है, बाहर भी नहीं, घर पे भी नहीं, कहीं भी रेस्ट नहीं है। तो आप कह रहे हो कि हाँ कर लेना रेस्ट, मुझे क्या है, मैं तो बीमारी में भी काम कर लूँगी, मैंने कौन सा तुम्हें छुट्टी करने के लिए कहा है। तो ऐसे ना आपको बड़े ऐसे ना बड़े प्यार से आपके मुँह पे से हाथ रख के ऐसे हाथ रखते हैं और कहते हैं लेट जाओ चुपचाप से, ज़्यादा बोलने बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बहुत हो गया ऐसे मजाक, ज़्यादा छेड़खानी मत क्या करो मेरे साथ। तो फिर चिढ़ जाते होंगे। तो यहाँ पे आपको लटाया और कह रहे हैं ऐसे आपके थोड़ा सा ऐसे जैसे आपका ऐसा आपका माथा है तो ऐसे ऐसे करते हुए मैं ना दवाई लेकर आ रहा हूँ, तुम लेटे रहो आराम से, ओके?
चुपचाप लेटे रहना, इधर उधर नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, मैं कर लूँगा, देख लूँगा, ठीक है, आराम से लेटे रहो। ऐसा बॉक्स में दवाई निकाल रहे, देख रहे हैं कौन सी मेडिसिन देनी है कौन सी नहीं देनी है। तो नॉर्मल जो पैरासीटामोल है, जो भी हम लोग लेते हैं थोड़ा सा फीवर वीवर उतारने के लिए, तो आपको वही कुछ ऐसी 2-3 गोलियाँ आपको वो देते हैं। अगर कोई कफ का प्रॉब्लम है या फिर सर दर्द है या फिर कोई भी ऐसी दवाई है, तो वो दे देते हैं दवाई। और कहते हैं अभी आराम से अपना 4-5 घंटे मस्त सो जाओ। वो आप कह रहे हो इतना तो मेरे को नींद आती ही नहीं, 4-5 घंटे की कहाँ बात कर रहे हो। वो कह रहे हैं जब तक सो जाओ जब तक कि नींद नहीं खुल जाती, ठीक है, अपने आप नींद खुल जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊँगा। अभी आप सो गए, आपको सुला दिया, आप एक तो सो नहीं रहे होगे, उनसे ना ऐसे लेटे लेटे बात करने की कोशिश कर रहे होगे, तो वो कह रहे हैं यार क्या बात नहीं करनी है, सोना है आराम से। आप कह रहे हो मैं बोर हो जाऊंगी, मेरे को नहीं सोना है ना अभी। तो वो कह रहे नहीं सोना पड़ेगा आपको, आपको सोना पड़ेगा, आप सो जाओ। तो ऐसा हल्का सा ना आपके ऊपर का कुछ, अगर आपने कॉलर वॉलर का पहन रखा होगा तो उसका एक बटन खोल के, कि आपको घुटन वगैरह ना हो, क्योंकि पसीना आएगा तो उससे कभी घुटन वगैरह ना हो जाए आपको रज़ाई में। तो इसलिए आपका एक थोड़ा सा खोल के, या आपने कोई नेकलेस या कोई कोई चेन पहन रखी हो उसे हटा के गले में से, या कुछ भी ऐसा गले में लगा रखा हो या गले तक कोई बटन लगा रखा हो, उसे खोल के उसे उतार के, तो आपको वो आराम से लेटा देते और आपको आराम से सोने को कह देते हैं, ठीक है। अब आप सो गए, आपके बालों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, जिससे कि आपके बाल ना अड़े ना आपको चुभे और आप आराम से सो जाएं, या आपके बालों का बन बना देते हैं, ठीक है। उनको सारे आपके काम करने आते होंगे ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आपने आप अब वो ढूंढ रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, चूज़ वाइजली का कार्ड आया ना। तो अभी वो बड़े आराम से ढूंढ रहे हैं कि अभी उनको क्या करना चाहिए, उनको कौन से काम पूरे करने हैं आपके उठने से पहले, कि आपको ऐसा ना लगे कि सारा काम डिले हो गया, क्योंकि इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम में बहुत सारे काम रहते हैं, सुबह के टाइम तो और भी ज़्यादा रहते हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम है, थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा काम करना है जिसमें ज़्यादा कुछ रहे, तो वो अपना काम करने बैठ गए। अब जब आप उठे 1-2 घंटे में, आधे पौने घंटे में, या फिर आपको सच में लंबी नींद आ गई उसके बाद आप उठे हो, तो अब आप क्या देख रहे हो, आपके स्पाउस थोड़े गीले गीले से हो रहे हैं। तो आपने पूछा क्या हो गया ये, इतने गीले गीले से क्यों हो रहे हो। तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं। अब कह रहे हो तुम्हें कुछ इधर उधर कर रहा होगा, आप एकदम से उठे, आपको वो मना कर रहे हैं अभी उठो मत, देखो वीकनेस होगी। तो आप माने तो नहीं, आपने इधर उधर देखा तो सारा घर आराम से सिमटा हुआ है, और खाना वाना पूरा रेडी वेडी होने हो रहा है अभी, मतलब हो रहा है एक तरीके से, अभी चढ़ी हुई है, सारी चीज़ें हो रही हैं, इन प्रोसेस है। और बस अब उनको जाके चपातियाँ या रोटियाँ वगैरह बनानी है, और सारे काम मतलब कंप्लीट वो कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो आज तुमने सारे काम काम किए। तो कह रहा तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ऐसा वैसा पति मिला है क्या, किस्मत से मिलता है ऐसे ऐसे पति, किस्मत वालों को मिलता है डेस्टिनी का कार्ड है ना, वो मतलब जैसे भाग्य है, जब आपको बहुत अच्छा लिखा हो ना, बड़ा फुर्सत में लिखा हो, तब मेरे जैसा पति किसी को मिलता है। तो कह रहा है, आप कह रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है अपनी बढ़ाई है ना, ज़्यादा करावत करो। तो यार थोड़ा सा आप ऐसे खांसने लग गए। तो कह रहे देखा मैंने कहा था ना बात नहीं करनी है, ज़्यादा ज़्यादा बात करोगी तो ऐसे ही होगा। चलो चलो दवाई अपना कुछ खा लो, फिर दवाई लेने का दोबारा आप कह रहे हो अब भी तो दवाई ली थी। वो कह रहे हैं अबे अब भी दवाई नहीं ली है, और दोबारा से मेरे को फीवर चेक कराओ। फिर उसके बाद कुछ खाना, मैंने तुम्हारे लिए रेडी करके रखा है सूप, कि तुम्हें थोड़ा सा लाइट दूँ। और फिर उसके बाद तुम लगे तो थोड़ा ऐसे ही खाना बनाया नॉर्मल सा, अगर तुम्हें खाने का मन हो तो खा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले थोड़ा सा कुछ ऐसा पी लो जिससे कि तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। तो ऐसा कोई हेल्दी ड्रिंक आपको पिला देते हैं, और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ़ीवर भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आप हो। लेकिन आपको थोड़ा सा ना अभी बॉडी वगैरह पेन हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ना रात को अगर जहाँ भी तुम्हें पेन हो रहा है मैं क्रीम वगैरह लगा दूंगा या तुम्हें मालिश कर दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे क्या है, अभी आप उनकी हालत देख रहे हो, थक गए हैं, वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि रूटीन में उनको ये काम नहीं रहते हैं। तो हमारा जो रूटीन में काम होता है उसमें तो हम थकते ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो रूटीन से अलग हो जाए काम, उसमें हम थोड़ा थक जाते हैं, सारा काम से हम निपटा भी दें। तो लगातार लगे 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 रहकर अब उनको रात को राहत मिली है। तो आपने सोचा थोड़ा सा ना मुझे मैं ठीक हूँ, तो थोड़ा सा मुझे खुली हवा में जाना चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं, खुली हवा में जाओगे तो फिर दोबारा हवा चढ़ेगी, और अभी तुम पूरी तरह से, तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तो अभी हम यहीं रहते हैं, ज़्यादा है तो हम थोड़ा बाहर की साइड बालकनी साइड में चले जाते हैं, तो वहीं कहीं थोड़ा बैठ जाएंगे। अब आपको बैठा रखा है, खुद खड़े हुए हैं और आपको देखे जा रहे हैं। आप कह रहे हो बस मुझे देखने ही आए हो, यहाँ पे कुछ बात भी करनी है। तो कह रहे देख रहा हूँ कि मतलब बीमार हो के भी चैन नहीं है ना तुम्हें,
आप हँसने लग गए, आप कह रहे हो मैं हुई ऐसी, फिर मेरे को चैन नहीं पड़ता, मेरे को ये होता है कि भाई मतलब कैसे करूँ यार, हर टाइम सोती थोड़ी रहूँगी, हर टाइम वगैरह मैं अगर बीमार पड़ी मैं तो पूरे दिन सोता रहूँ। मेरे को तो भूख भी ना लगे, मेरे को तो प्यास भी ना लगे, मैं तो सोता ही रहूँ, मेरे को तो इतना मौका कोई मिल जाए अगर। तो आप कह रहे हो हम दोनों कितने अलग है ना एक दूसरे को, कहते हैं तब भी एक एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितने एक दूसरे के साथ है, कितने एक दूसरे को समझते हैं, कभी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखो। तो आप हंसने लग जाते हो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा मतलब वो हंसी मजाक करते हैं, आपका थोड़ा मूड वगैरह रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि ऐसे बीमार व्यक्ति का ना मूड खराब भी हो जाता है, खाने में कोई टेस्ट आ नहीं रहा तो चिड़चिड़ापन ना हो, इसलिए आपका वो मूड थोड़ा सा ऐसा वो कर रहे हैं, अच्छा बढ़िया वाला कर रहे हैं। और साथ ही साथ कह रहे कि अ, अभी आगे क्या प्लान है, आज की तो छुट्टी होगी, कल भी कर लूँ क्या? तो आप कह ज़्यादा ना बोलो मत, अभी कुछ देर की और बात है, सुबह तक मैंने बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाना है। वो कह रहे हैं हाँ वो तो सुबह पता चलेगा, फिट एंड फाइन हो जाना है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ बातें होती हैं, और आपका वो कुछ इस तरीके से ख्याल रखते हैं, लाइक उनको कैसे वो ख्याल रखा करते होंगे, और अगर बताऊँ मैं आपको तो स्टोरी में मैं बताया आपको कि आपके सारे अधूरे काम कंप्लीट कर दिया करते होंगे, आपको प्रॉपर रेस्ट दिया करते होंगे कि अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे काम करने के सक्षम है। चाहे वो भले ही आपको नॉर्मल डेज़ में हेल्प ना करें, लेकिन हाँ, अगर आप बीमार हो गए तो वो ज़रूर सारे काम आपकी हेल्प के बिना कर लेंगे, ठीक है? और आपके बिखरे बालों को अच्छे से सँवार दिया करेंगे। कभी अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा वीकनेस आ गई है, तो आपका हाथ, मुँह, पैर भी धुला दिया करते होंगे। उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ से। कभी वो होता है ना कि अभी उठा नहीं जा रहा है, तो मुंह साफ कर दिया, बाल ठीक कर दिए, ठीक है। और मतलब बहुत हेल्प आपको वो पर्सनल लेवल पे भी आपको बहुत किया करते होंगे। और अगर देखें तो आपके साथ ना वो बहुत जोक्स वगैरह आपको सुनाया करते होंगे, जिससे कि आपको अपनी बीमारी का ना एहसास ही ना हो, बिल्कुल भी आपको ऐसा फील ही ना हो कि आप बीमार हो, बस आपको ये लगे कि अभी कुछ दिन की छुट्टी पर हो आप, बस जो रेगुलर डेज में आप काम कर रहे थे ना, कुछ दिन की छुट्टी मिली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो बढ़िया है। लेकिन अंदर ही अंदर उनको एक वो चीज़ भी खलती होगी कि आप का चेहरा उतर जाए जाया करता होगा, या फिर आप थोड़ा सा ना मतलब उदास से हो जाया करते होगे, जिससे चेहरा मुरझा जाता होगा, प्रॉपर कुछ खाना पीना नहीं, तो ऐसे ना रात भर तक उनको ना वो आपको ऐसे देखते होंगे कुछ देर तक कि यार इसको कितनी जल्दी वीकनेस चढ़ जाती है ना आपको, कि आप पूरे दिन सही रह आप पूरे टाइम सही रहते हो, बीमारी आपको बिल्कुल ख़राब कर देती है। अगर थोड़ा भी वेट पुट ऑन करा है तो वेट अचानक लूज़ हो जाता है, तो ऐसा ना वो देख के बड़े परेशान होते होंगे, आपकी हेल्थ को लेकर बड़े कंसर्न रहते होंगे, और अच्छे अच्छे डॉक्टर से भी आपका चेकअप वो करवाते होंगे, जिससे कि आपको आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और क्या करते होंगे वो, अपना सारा कर्तव्य निभाते होंगे। मान लीजिए अगर आप अचानक अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो कोई भी काम हो, कितना भी इम्पोर्टेंट हो, वो आपके लिए भागे चले आते होंगे। उनको फिर वो काम इम्पोर्टेंट नहीं होता होगा, चाहे बड़ी से बड़ी मीटिंग चल रही हो, चाहे कुछ चल रहा हो, बस उनको उसको छोड़ छाड़ के बस वो आपके पास आ जाते होंगे कि उन जब घर पे कुछ सही नहीं है तो फिर बाहर भी कुछ सही नहीं रह सकता। ऐसा होता होगा उनका। और क्या करते होंगे, और कह सकते हैं कि जित आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे। जब आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते होगे ना, तब वो सारे काम निपटा देते होंगे, जिससे कि ना एक तो आप इधर-उधर बात ना करो कि ये काम अच्छे से नहीं करा, वो काम अच्छे से नहीं करा, आपकी भी एनर्जी वेस्ट ना हो, और उनका भी काम आराम से चुपचाप हो जाए आपके पीछे-पीछे से, ठीक है? जिससे कि जब आप जगो, जब आप सामने हो, तो वो आपके साथ वक़्त बिता सकें, ना कि और कामों में व्यस्त रहकर, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से वो आपका ख़्याल रखते होंगे। मान लो कभी जैसे होता है ना कि गर्मी लग रही है, लाइट चली गई, घर में इन्वर्टर नहीं है, और फिर बीमारी का टाइम है, तो बीमारी में आपको लगता है गर्मी है तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ऐसा पंखा भी कर दिया करते होंगे। मतलब इतने प्यारे होंगे ना, इतनी अच्छी-अच्छी आपके लिए चीज़ें करा करते होंगे, जो कि आपको एक राहत मिले, आपको राहत मिले, आपको ज़्यादा परेशानी महसूस ना करनी पड़े, इन्हें कहना ना पड़े कि तुम मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम मेरे लिए ये नहीं कर रहे हो, तुम मेरे लिए वो नहीं कर रहे हो। ऐसे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, वो आपके लिए किया करते होंगे जो उनको पता होगा, जो उनको लगता होगा कि मुझे करना चाहिए, ठीक है? तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, क्योंकि आपके स्पाउस आपसे बहुत प्यार करेंगे, और उनकी इंटरनल फीलिंग देखते हैं कि जब आप बीमार हो जाते होगे कभी, तो उनकी इंटरनल फीलिंग क्या रहती होगी। हाँ, ट्रैप्ड इन फ़ियर, उनको ना डर लगता होगा।
जैसे होता है ना, डर लगता है, अरे यार सब सही रहे, दिक्कत ना होए। और कभी बीमार से ज़्यादा दिन बीत जाते होंगे या फिर तो उनको और ज़्यादा टेंशन हो जाती होगी, तो फिर वो आपको इधर उधर बिल्कुल भी कहीं इधर छोड़ छोड़ के नहीं जाया करते होंगे। ठीक है। कभी कभी उनको ऐसा भी लगता होगा कि ना वो आप पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए आप थोड़ा ऐसे बीमार पड़ जाते हो। लेकिन वो आपको अपने सामने उदास नहीं दिखाते होंगे कभी भी। वो आपसे ना आपकी बीमारी के टाइम पे आपको रेस्ट देते होंगे, चाहे आप पूरे मतलब ऐसे कहते हैं ना, आप पूरे 28 दिन बोलो, लेकिन अगर आप महीने में 2 दिन भी बीमार पड़ रहे हो तो उस टाइम वो आपसे ज़्यादा बोला करते होंगे, आपके गले को आराम दिया करते होंगे। ठीक है, आपसे बात करनी तो वो आपकी बीमारी में भी बंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको कहते होंगे तुम अब मेरा सुनना शुरू करो, क्योंकि वो पूरे के पूरे 28 दिन तो मैंने तुम्हारी सुन ली, अब ये 2 दिन तुम अब मेरी भी सुन लो। सो मेंटल कन्फ्लिक्ट। हाँ, जैसे होता है ना कि कोई काम की टेंशन है या कुछ भी है, तो आपको आपकी बीमारी के वक्त पे बिल्कुल भी नहीं देते होंगे। जो टेंशन है वो साइड में, पहले आपकी हेल्थ है, कि आप पहले रिकवर कर जाओ और सब बातें बाद में भी हो जाएंगी। ठीक है। और एक्स्ट्रा मनी भी सेव करते होंगे कि टाइम टू टाइम काम आ जाए, कभी कोई बीमार पड़ जाए, कभी किसी को इमरजेंसी आ जाए, तो ऐसा नहीं कि हाथ खाली है, ऐसा नहीं कभी होता होगा। आपको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट देते होंगे, अच्छे से अच्छा खाना पीना आहार सब कुछ, हर चीज़ अच्छी रखते होंगे आपके लिए, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होगा, उन्हें चाहिए होगा आप फिट एंड फाइन रहो, आप वेल एंड गुड रहो। आप खुश हो तभी तो वो खुश होंगे आपके साथ। अगर आप ही खुश नहीं होगे तो वो कैसे खुश रहेंगे। बड़े रोमांटिक होंगे, बड़े प्यारे होंगे आपके पार्टनर। तो ये है आज की रीडिंग, जो कि बहुत क्लियर और बहुत डिटेल्ड वे में आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके स्पाउस बीमारी में आपका ख्याल कैसे करेंगे, कैसे आपका ख्याल रखेंगे। स्टोरी में भी देखेंगे, अलग तरीके से जेन्युइन तरीके से भी देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। हम्म, बहुत चिंता लेते होंगे आपके स्पाउस ना, बहुत चिंता करते होंगे, चाहे वो अपनी चिंता दिखा ना रहे हो, लेकिन उनको चिंता बड़ी ज़्यादा होती होगी आपके स्पाउस को ना। ये चीज़ है यहाँ पर। एक तो ना उनके मन में एक ये डर होगा कि हो सकता है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स उनकी फैमिली में बीमारी से ही गए हों, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो उनको ना मतलब बहुत डर लगता होगा ऐसा ना, अपनों से सेपरेट होने में बहुत डर लगता होगा। तो छोटी सी भी चीज़ होती होगी ना, उनको ऐसा लगता होगा यार ये वही ना हो, यार ये ऐसा ना हो, यार वैसा ना हो। तो थोड़ा एक डर सा बैठ जाता है ना, किसी एक के साथ हुआ चलो मान लिया, दो के साथ हुआ चलो तो भी मान लिया, अब तीन चार पाँच छः ऐसे हर बार। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ओके, अभी हर किसी के साथ तो मैं नहीं कहूँगी ये चीज़ रेजोनेट करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ कर सकती है। ठीक है, ये एक कार्ड्स में साइड रखूँ पहले ये वाले। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए, अगर मैं पहले रीडिंग शुरू कर लूँ आपकी, तो अभी ना उन्हें पता चला कि आप शायद अपने घर गए हुए होगे, मतलब अपने मायके, तो उन्हें पता चला, कॉल आया कि आपकी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई, है ना, और आपको चोट भी लग गई, मतलब आप या तो गिर गए किसी जगह से और उस वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब हो गई और आपको चोट भी लग गई। और वो जैसे तैसे करके भागे भागे आए, उन्होंने मतलब बिल्कुल वेट ही नहीं करा, सेम डे जैसे पता चला, सेम डे पॉसिबल हुआ पे तो बिल्कुल जब तक पॉसिबल हुआ तब बिल्कुल आ गए, चाहे कितने ही आवर्स लग जाए। और जैसे तैसे मतलब उन्होंने वेट नहीं करा, वो बस तुरंत ही निकल गए, अब चाहे वो जैसे ही पहुँचे, है ना। तो अब वो आए हैं आपके पास और देख रहे हैं कि आप आराम से बिस्तर पे बैठे हुए हो।
साथ में आपके कोई पेरेंट हो सकते हैं तो, या कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई नोन हो सकता है जो आपसे बात कर रहे थे। और साथ पास में ही बहुत सारी मेडिसिन्स भी पड़ी हुई हैं, चोट भी नज़र आ रही है और मरहम पट्टी भी नज़र आ रही है। और वो बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे देखकर, लेकिन एक स्माइल पास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अभी दर्द कैसा है और कैसी है अभी हालत, आपसे ही पूछ रहे हैं। और मतलब ऐसा होता है ना, आपसे नज़रें मिला रहे हैं लेकिन पूछ आपके साथ वाले से रहे हैं। तो क्या बताते हैं जो भी कंडीशन है कि अभी दोबारा डॉक्टर के जाएंगे और इस तरीके से थोड़ा लंबा प्रोसीजर चलेगा। पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, पता ही नहीं चला। तो कह रहे हैं कि हम्म, आपको ऐसी हालत में देखकर ना लिटरली उनको बहुत दुख हो रहा है अंदर से, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे बंदा इमोशनल हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। लेकिन अपने इनके दिल को एक राहत भी मिली कि आप के चेहरे पर स्माइल है। ऐसा नहीं कि मतलब आप बहुत उदास हो या कुछ बहुत ही ज़्यादा, तो बचाव हो गया एक तरीके से आपका। वो उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा बोल रहे हैं भगवान को। तो अब आपके पास वो बैठे हैं, थोड़ा सा खिड़की वगैरह ओपन करते हैं, फिर बंद कर देते हैं अचानक से। तब कह रहे क्या हो गया, वो कह रहे हैं अगर थोड़ा बाहर से मच्छर वगैरह आ रहे हैं, मॉस्किटोज वगैरह आ गए तो तुम्हें और परेशानी ना हो जाए मेरी मेरी तरफ से। तो आप कह रहे हो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम खोल दो, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कब ये खिड़की खुले और मुझे थोड़ी सी बाहर की हवा महसूस होए। मेरा पता कितना दिल कर रहा है बाहर जाने का। वो कह रहे हैं हाँ चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ मेरी जान। तो अभी आपके पास आए हैं, आपका हाथ पकड़ रहे हैं और आपके हाथों को ना ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ख्याल नहीं रखा अपना, थोड़े दिन अपने से क्या दूर भेजा, देखो क्या कर लिया। आप हंस रहे हो, कह रहे हैं आपको तो हंसी आ रही है, लेकिन हमारा क्या हाल हो रहा है आप क्या जानो। छोड़ो, अब मैं आ गया हूँ आपका ख्याल रखने के लिए, कि मुझे भी तो रहे ना कि मैं आपके पास हूँ। तो आप कह रहे हो क्या मतलब, तो वहाँ काम फिर। वो कह रहे हैं वो यहाँ से सब कुछ इजीली हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जाना भी पड़ा तो आई आई विल मैनेज, ट्रैवल करना पड़ा ट्रैवल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मुझे मेरा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर सब मतलब काम का भी लॉस नहीं होने, और थोड़ा बहुत लॉस हो गएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप ही के पास रहेंगे और आपको ही अपने साथ आपके घर दोबारा लेकर जाएंगे आपके मायके से। तो अब अगले दिन थोड़ा आपको बेटर महसूस होता है, थोड़ा आपकी वो केयर कर रहे हैं, जिससे कि ऐसा ना हो ना कि मतलब और किसी के काम में कोई प्रॉब्लम हो। तो एक तरीके से एक पति का फ़र्ज़ वो निभा रहे हैं, पूरा पूरा एक पति का फ़र्ज़ वो निभा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी बैठे थे, आपसे बात कर रहे थे, और बात करते करते आपने उन्हें बताया कि आज पता है क्या बात हो रही थी, आज तुम्हारी तारीफ़ें हो रही थी कि तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। वो हंसने लग गए, वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अच्छाई अच्छाई देकर अच्छाई ही मिल रही है, अच्छाई देकर अच्छा ही सुनने को मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अभी मुझे इन सब चीज़ों की परवाह बिल्कुल भी नहीं कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, कोई अच्छा सोच रहा है या पीछे से बुरा सोच रहा है, कि कुछ भी सोच रहा हो, मुझे अभी बस तुम्हारा ही ख्याल है। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं। अभी तो जो सच मुझे सामने से नज़र आ रहा है कि भी सच यही है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर एक हालात में साथ हूँ। चलो चलो चलो, अभी थोड़ा रेस्ट करो, और घर नहीं चलना क्या वापस जल्दी से, यहीं रहना है। तो आप हंसते हो और आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे ना आपके बालों पे हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके, ऐसे करते हैं ना, ऐसे जैसे आपका हेड है तो ऐसे ऐसे बड़े प्यार से ऐसे करके, या आपकी थोड़ी को ऐसे ऐसे करके आपको कहते हैं चलो रेस्ट करो। आपका काफ़ी ख्याल रखते हैं और घर वालों को काफ़ी हेल्प करते हैं। रूटीन चेकअप हो रहा है तो रूटीन चेकअप के लिए रोज़ आपको लेकर जा रहे हैं, घर से अपना काम भी मैनेज कर रहे हैं, ऑफिस भी मैनेज कर रहे हैं, न जाने बहुत सारी चीज़ें वो एक साथ मैनेज कर रहे हैं।
तो बीच में उनकी तबीयत भी थोड़ी-सी मतलब जैसे होता है ना खाँसी, ज़ुकाम या थोड़ा-सा वैसे तबीयत ख़राब सी होने हुई। तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर किया और आपको ज़्यादा बताया नहीं। तो उनकी आँखों से आपको पता चला कि ये प्रॉपरली इनको रेस्ट नहीं मिल रहा है प्रॉपरली। अब ऑब्वियसली जब यहाँ भी सँभाल रहे हैं, वहाँ भी सँभाल रहे हैं, ऑफ़िस को भी सँभाल रहे हैं, तो इतना तो किसी भी इंसान में नहीं है ना, किसी की भी तबीयत बिगड़ जाए। तो आपने अपना मन अब बनाया कि अब मैं जा रही हूँ यहाँ से और अब ये मेरा ख़्याल रखेंगे तो वहीं से ही रखेंगे अब। और आगे तो व्हील मैनेज और ज़्यादा अभी कुछ ख़ास ज़रूरी है नहीं, जो भी ट्रीटमेंट होना था हो गया, अभी तो बस रिकवरी मोड पे है, अगर आना भी हुआ तो आ जाएँगे ट्रैवल करके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपने अपने कहते हैं ना कि जब आपके पति ने आपके सुख के बारे में सोचा तो क्या आप उनके लिए नहीं सोच सकते? तो अब आप जो भी हालत में हो, जैसे भी हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उठते हो और आप प्लान बनाते हो उनके साथ और आप वो तो मना कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं, कब तक यहाँ नहीं, हम मुझे मेरे घर अब चलना है। कहते हैं ना जब पति का घर अपना लगने लग जाए ना तो समझ लेना कि प्यार हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप अपने घर आए हो और ससुराल वालों से काफ़ी दिन तक कांटेक्ट चल रहे थे। अब जब आए अपने घर तो सब आपका स्वागत कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, आप घर आ गए और सब बहुत मतलब एक तरीके से खुश हैं कि हमारे घर की रौनक वापस आ गई। और किसी ने कोई ज़्यादा सवाल नहीं करा, बस आपके अच्छे के लिए प्रे की, आपको बताया हम यहाँ तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। इसलिए रोज़-रोज़ बात भी ज़्यादा नहीं कर सकते थे, क्यों तुम्हें ये सब हो गया था तो इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, लेकिन बात करे बिना रहा भी नहीं जा रहा था। तो पूरा परिवार इधर से उधर हो गया था, लेकिन अब तुम आ गए हो ना तो बस अब तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ और फिर आ जाओ। दोबारा अपने पोज़ीशन पर, है ना? तो यहाँ पे भी आपका वहाँ भी वो अच्छे से ख़्याल रखते हैं, आप भी उनका बहुत अच्छे से ख़्याल रख रहे हो और इस तरीके से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। आप बिल्कुल जल्दी से रिकवर कर जाते हो। कैसे वो आपको अब मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताऊँ। तो यहाँ पे मेन ये था कि अगर आपकी कभी भी कोई बड़ी हैपनिंग हो जा रही है, कोई कोई भी ऐसी बात हो जाती है, तो वो मतलब जैसे सुना वैसे ही तुरंत एक्शन लेना। ऐसे नहीं कि मतलब अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ठीक है फिर मैं कल परसों में आता हूँ, ऐसा नहीं। अब भी आ रहा हूँ, बिल्कुल अभी, कोई डिले नहीं, कुछ नहीं। ये तो पायल 1 में भी ये चीज़ आई थी, बहुत अच्छी ये देखिए यहाँ तो ज़्यादा आ रही है ये चीज़। तो मतलब बिल्कुल डर से जाते होंगे कि नहीं, नहीं, नहीं मैं अब उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। सारे इधर-उधर से कर के आपके पास आते होंगे और जब आप बीमार पड़ते होंगे ना तो आपसे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करते होंगे। आपको बहुत प्यार से जैसे होता है ना बच्चे की तरह आपका ख़्याल रखते होंगे, बच्चे की तरह मतलब छोटी से छोटी आपकी आपका ध्यान रखना, छोटी-छोटी चीज़ों पे, छोटी-छोटी जैसे होता है ना कि बाहर से आप चल के आए हो, तो कभी-कभी भी चप्पल में कंकड़ घुस जाते हैं छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, तो वो आपको ना चुभ जाएँ इसलिए रुको-रुको पहले मैं चप्पल को आराम से देख लूँ, कभी कोई कंकड़ तो नहीं है? फिर मतलब ऐसी बीमारी में इस हद तक भी आपका ख़्याल रखते होंगे ये, कि आप कभी ऐसा करके डिसबैलेंस ना हो जाओ, चक्कर ना आ जाए, चुभ ना जाए आपको कुछ। मतलब इतना एक तो ऐसा रहता होगा कि बिल्कुल बच्चे की तरह आपका ख़्याल रखते होंगे जैसे यू आर लाइक अ सॉफ्ट बेबी और वो बिल्कुल एक मदर की तरह आपका ख़्याल रख रहे हैं, बिल्कुल एक मदर की तरह। और उनको उस टाइम पे ना बहुत अच्छा बनने की वो नहीं होती होगी कि मेरे बारे में सब कोई अच्छा ही सोचे या कोई ये सोचे या कोई वो सोचे, मैं तो आइडियल हस्बैंड सबकी नज़रों में बन जाऊँ। ऐसा नहीं वो चाहते होंगे, वो बस अपना काम करते होंगे। अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अपना प्यार निभाते होंगे आपके साथ, ठीक है? तो वो उस रिश्ते को अहमियत देते होंगे जो उनका आपके साथ होगा एक पति-पत्नी का, ठीक है? और उस दौरान चाहे उन पे कितना भी वर्कलोड पड़ते वो एक चूँ भी नहीं करते होंगे कि इतना वर्कलोड हो गया है, मैनेज नहीं हो रहा है, ये है वो है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बंदे कर देते हैं ना कभी-कभी ऐसा, लेकिन वो नहीं करते होंगे कभी भी ऐसे काम। वो बिल्कुल शांत आपको अपने आप को रखते होंगे और मन से बिल्कुल खुद को शांत करने की कोशिश करते होंगे कि एवरीथिंग विल बी बेटर, एवरीथिंग विल बी फाइन, ये वो इस तरीके से। और आपको ना ज़्यादा मतलब रेस्ट तो करने देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं आपको ऐसा फ़ील भी नहीं होने देते होंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको उस टाइम कहते होंगे कि अभी आप धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हो ना, अभी आपको जो अच्छा लग रहा है, बस आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना, उसके अलावा चाहे आप कोई भी क्राफ्टिंग की चीज़ करो, आपको क्राफ्ट करना अच्छा लगता है क्राफ्ट करो, आपको लिखना पसंद है आप लिखो। आपको
उन्हें काम करते हुए देखना पसंद, तो आप उन्हें निहारो, पूरा दिन निहारो उन्हें। आपको उनसे बात करनी पसंद है, आप पूरे दिन उनसे बात करो। लेकिन आपको कोई भारी भरकम काम करने की ज़रूरत नहीं है और आपको फ़ोन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आपने फ़ोन चला लिया तो आपको गुस्सा भी करते होंगे, फिर मम्मी के तो डाँटते भी होंगे। फिर आप थोड़ा-सा रो जाते हो तो ऐसे गले लगा देते हो, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं, नहीं रोना ना, नहीं रोना, लेकिन मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रहा हूँ ना। चलो नहीं रोना, अच्छे बच्चे को नहीं रोना, नहीं रोना। तो ऐसे मतलब अचानक से बिल्कुल चेंज हो जाते होंगे, है ना? तो ये इस तरीके से आपका ख़्याल रखते होंगे ना, आपको भी कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि मतलब इनमें अपनी मम्मी की छवि आपको नज़र आती होगी। लिटरली आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो मेरी एक तरीके से दूसरी माँ है। बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से आपका ये ख़्याल रखते होंगे और आपसे कॉन्टिन्यूअस बात करते होंगे। बात करनी है ऐसे नहीं कि तुम बीमार हो, तुम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल आराम से बात करते होंगे। हाँ, ऐसी बातें ये बिल्कुल भी नहीं छेड़ा करेंगे जिससे कि आप ज़्यादा एंग्री हो जाओ या आपको ज़्यादा ना मतलब ज़ोर-ज़ोर से होके बात करनी पड़े या फिर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा नर्वस भी मत हो जाओ और ज़्यादा एक्साइटेड भी मत हो जाओ। मतलब आपसे नॉर्मल सी बात करा करते होंगे और बिल्कुल भी आपको ऐसा पता नहीं लगने देते होंगे। मान लो जैसे ट्रीटमेंट में कभी-कभी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो आपको उस चीज़ की बिल्कुल ही भनक नहीं लगने देते होंगे कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। वो कह रहे हैं जो भी हो, तुम ठीक हो जाओ बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसे तो बाद में भी कमा लूँगा। कमाए ना आप कमा रहे हैं ना, तो आगे भी कमा लूँगा। लेकिन तुम्हें दोबारा कैसे वापस लाऊँ? तुम तो अभी हो ना मेरे पास, तो तुम्हारा अभी दोबारा से अच्छे से फिट एंड फाइन होना ज़रूरी है। पैसा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं आते कभी। तो एक तरीके से इमोशनल पर्सन है ये और बहुत इमोशनल होकर, बहुत पैम्पर करके, बहुत केयर करके, मदरली केयर आपको वो प्रोवाइड करते होंगे, मदरली नेचर होगा उनका और वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते होंगे, चाहे वो मायके के हों, ससुराल के हों, आपसे रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल उनका काम हो, जो भी हो, वो हर तरीके से अपना काम पूरा करते होंगे और आपके हर एक खाने-पीने का ध्यान रखते होंगे। मान लो चोरी-छिपे आप उनसे ठंडा पानी पी रहे हो, बीमारी में भी, तो पकड़ लेते होंगे। कैसे पी लिया? मैंने कहा था ना नहीं पीना है। ये गलत बात है, ऐसे नहीं पीना चाहिए। अब तो पी लिया, अब नहीं पीने दूँगा। अब पीने का है ना, मैं किसी को नहीं पीने दूँगा। ये बॉटल फ्रिज में जाएगी ही नहीं। तुम देखो, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा। तो आपको ठीक करने के लिए ना ये सबकी वो कहते हैं ना बिल्कुल सबकी वाट लगा देते होंगे कि भाई किसी ने भी ना ये सब चीज़ें इसके सामने खाने की ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें पीने की ज़रूरत नहीं, तो इसका भी मन करेगा फिर। इसे भी कैसे रोकूँ मैं? हैं? थोड़ा आप लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो सबको काम पे ड्यूटी पे लगा देते होंगे कि भाई ये रूल्स तब तक फॉलो करने जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स और आपको जैसे आप जैसे ठीक होते होगे ना, तो आपको धीरे-धीरे करके कहते होंगे चलो अब तुम ठीक हो गए ना, कल हम मंदिर चलेंगे। अब तुम ठीक हो गए ना, अब कल हम थोड़ा-सा शॉपिंग पे चलेंगे। अभी तो और ठीक हो जाओगे ना, फिर तुम्हें चाट पकौड़े भी खिलाऊँगा, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। थोड़ा कभी-कभी ना बीच-बीच में आपको ऐसा देते होंगे, ठीक है? कि अगर ऐसा करना है तो ठीक होना पड़ेगा, अगर ऐसा करना है तो ठीक होना पड़ेगा। अच्छा आइसक्रीम खानी है तो फिर ठीक होना पड़ेगा। अच्छा खिलाए ना, लेकिन हाँ, आइसक्रीम का लालच ज़रूर दे दिया। ठीक है, जिससे कि आप रिकवर तो कर जाओ। हाँ, रिकवर करने के बाद जो थोड़ा-सा ठीक रहोगे, डॉक्टर से परमिशन लेकर आई विल गिव यू, है ना? आपको देंगे वो चीज़ जो आपको चाहिए। ठीक है और परिवार के साथ टाइम आपका स्पेंड कराया करते होंगे ऐसा नहीं कि आप उस टाइम भी काम में लगे रहो उस टाइम भी आप टेंशन में ही रहो नहीं थोड़ा सा आप लीव लो अपने काम से और आप अपना थोड़ा सा ध्यान दो वर्क अपने अपने घर पे रहो अच्छे से अपना मैनेज करो और बढ़िया है आप नहीं बैठोगे घर पे तो ये आपके साथ बैठ जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं कि ये जा रहे हैं पीछे से ऑफिस और ऊपर से आप भाग गए तो ये गलत बात है ना तो इस तरीके की रीडिंग आई है कि आपका बहुत ख्याल मतलब जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा ही ध्यान आपका रखा करते होंगे और कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये काम मैं भी कर सकती हूँ तुम मुझसे क्यों नहीं करवा रहे हो वो कह रहे मेरे को अच्छा लग रहा है तुम्हारी सेवा करना कभी कभी मौका मिलता है करने दिया करो हर टाइम तो सबकी सेवा में लगे रहते हो कभी हमें भी मौका दो इस चीज को भी मौका दो ठीक है
तो थोड़े जोकिंग मतलब सेंस में भी चले जाते होंगे आपको हँसाने के लिए, लेकिन अंदर से इनका इंटरनल फीलिंग हमेशा मतलब आपको देखकर ना ऐसे सैड रहता होगा, एक डर भी बना रहता होगा। तो उस वक़्त तो ये बिल्कुल ना आपको बिल्कुल छोटे बेबी की तरह रखते होंगे, बिल्कुल छोटे बेबी की तरह आपकी केयर करते होंगे, है ना? और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जैसे मान लीजिए कि वही पास्ट की मेमोरीज आती होंगी कि ऐसे होता है ना, डर एक बन जाता है इंसान का, तो उसको अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देते होंगे, आपसे बिल्कुल जिक्र भी नहीं करते होंगे, बस चुप रह जाते होंगे। जब जब ये चुप रहते होंगे ना, आपको देखते होंगे उस टाइम पे उस टाइम पे आप ये सोच लिया करना कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा ना आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। और अगर मान लो आपने इनको स्माइल पास किया, तो आपको ये स्माइल पास कर रहे हैं जस्ट एक विद फुल फुल ऑफ होप कि आप अंदर से ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप हमेशा ऐसे ना यूं ही मेरे सामने मुस्कुराते रहो। और मन ही मन से कह रहे हैं, बजाय ज़बान से ना कह रहे हो, मन ही मन से कह रहे हैं, मुझे छोड़कर ना कभी मत जाना, तुम्हारे बिना ना कुछ नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम। और जैसे ही आप ठीक होते होगे, उस दिन उनकी ज़िंदगी का बल्ले बल्ले वाला दिन होता होगा, मतलब ये इतने खुश हो जाते होंगे कि हाँ फाइनली, चाहे ये टोंट मारो, फाइनली अब मुझे थोड़ी सी सेवा मिलेगी, मैंने बहुत सेवा कर ली, लेकिन हाँ इंटरनल इनका फीलिंग क्या होगा कि हाय फाइनली मेरी जान ना ठीक हो गई, देखो इसका चेहरा कितना प्यारा लग रहा है, आपकी भलाइयाँ ले लेते होंगे मन ही मन से। तो ये ऐसे होंगे, एक्सप्रेसिव थोड़े कम होंगे, होंगे एक्सप्रेसिव, लेकिन ऑल दो जो इनकी इंटरनल लविंग वाली बड़ी फीलिंग्स होंगी ना, वो ये मन ही मन में छुपा लेते होंगे आपसे। बहुत प्यारी रीडिंग आई है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा ये किस तरीके के होंगे, और आपको हर तरीके से समझ आया होगा, ये दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।